विक्टर क्लासेज लोहछा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अभी हम टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ा रहे हैं और इसमें जो भी बेसिक्स जो बातें हैं वो मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को शेयर किया हुआ था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर कि आखिर टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। वह एक पुल को 15 मिनट में पार करता है। ठीक है, तो पुल की लंबाई आपसे पूछ रहा है। पुल की लंबाई हमसे पूछा जा रहा है। पुल की लंबाई का मतलब हमसे डिस्टेंस पूछा जा रहा है। और जब भी हम पुल की लंबाई निकालेंगे, या आपको बताऊंगा कि जब भी ट्रेन की लंबाई निकाले, पुल की लंबाई निकाले, तो वो सब हम मीटर में निकालते हैं। तो यहाँ पे पुल की लंबाई हमको निकालना, लंबाई का मतलब दूरी क्या है, क्योंकि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से व्यक्ति चल रहा है और वो 15 मिनट में पार कर गया। तो 15 मिनट में क्या पार किया? पुल पार किया। अर्थात पुल जितना लंबा है उतना दूर व्यक्ति चला है। तो आखिर वह व्यक्ति 15 मिनट में कितना दूर चला है, तो हमको डिस्टेंस निकालना है। और डिस्टेंस बराबर होता है टाइम इंटू स्पीड। टाइम जो लगा है वो है 15 मिनट। अगर हम सेकंड में लें तो 15 गुना 60 सेकंड। ओके, 15 गुना 60 सेकंड। और जो स्पीड है वो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। हम जानते हैं जब भी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में हो, हमको चेंज करना हो मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से गुना करते हैं। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से गुना करेंगे। अब हम वैल्यू निकाल सकते हैं। 6 से 3 बार में कैंसिल होगा और 6 से 10 बार में। फिर 3 से 3 बचे 15, 5 से 5 बार में 25, बचे 125 और 0 1250 मीटर। वो व्यक्ति जो है 15 मिनट में 1250 मीटर दूरी तय किया है। अर्थात उस पुल का जो लंबाई है वो है 1250 मीटर। उसी पे आधारित दूसरा क्वेश्चन है। आप खुद से आप इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। क्वेश्चन है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक कार को एक पुल को ये 1.5 मिनट में पार कर जाती है, तो पुल की लंबाई क्या है? पुल की लंबाई फिर हमसे पूछा गया। फिर डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस बराबर टाइम इंटू स्पीड। टाइम कितना लगा है? 1.5 मिनट। 1.5 मिनट को अगर हम सेकंड बदले तो 90 सेकंड। और स्पीड है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करें तो 5/18 से गुना करेंगे। अब 18 बचे 90, 45 गुना 25 अर्थात 1125 मीटर। अर्थात उस पुल की लंबाई है 1125 मीटर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर केवल आप बेसिक चीज की जानकारी रखते हैं, कोई भी चैप्टर, मैथ का कोई भी चैप्टर कॉन्सेप्ट से जुड़ा होता है और कभी भी मैथ का क्वेश्चन का निगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए। अगर हम मैथ में निगेटिव मार्किंग लाते हैं तो आजकल के एग्जाम का पैटर्न चल रहा है, नॉर्मलाइज मार्क्स में काफ़ी कम मार्क्स हमको मिलता है। तो निगेटिव मार्किंग से बचना है और थोड़ा सा आप सोच के बनाइएगा। तो मैथमेटिक्स ऐसा चैप्टर है जिसमें निगेटिव जाता ही नहीं है। अगर आप 50 से 5 क्वेश्चन भी आप बनाए हैं सही में अगर सोच कर, तो 5 आपका है। ठीक है, उसमें गलती होने की कोई संभावना नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा दूसरे प्रकार का। एक लड़का जब 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है तो वह 11 मिनट देर से पहुंचता है। लेकिन जब वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा से स्कूल से जाता है तब वह 9 मिनट पहले ही भी स्कूल पहुंच जाता है। आपसे पूछा गया है कि स्कूल की दूरी कितनी है। जब वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल गया तो 11 मिनट पहले पहुंचा, 11 मिनट लेट से पहुंचा। लेट हुआ है उसको 11 मिनट। लेकिन जब वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल पहुंचा तो 9 मिनट पहले ही स्कूल पहुंच गया। अर्थात बिफोर स्कूल पहुंचा है 9 मिनट। 20 की चाल से गया, 11 मिनट देर हो गया। तब क्या किया, आपने स्पीड को बढ़ा लिया। स्पीड को बढ़ाया तो
30 की चाल से हो गया और तब देखा गया कि वो 9 मिनट पहले ही स्कूल पहुंच गया। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि आखिर दोनों दिन जो स्कूल पहुंचा है उसमें कितना समय का अंतर रहा है। तो डायरेक्ट हम ऐसे नहीं निकालेंगे 11 मिनट में से 9 मिनट गया 2 मिनट, नो। होता क्या है कि जैसे आपकी स्कूल का टाइम है 10 बजे, आप किसी दिन 5 मिनट पहले पहुंचे तो आप 9:55 में पहुंचे, और किसी दिन आप 10 मिनट देर से पहुंचे तो आप 10:10 में पहुंचे। तो 9:55 से 10:10 तक कितने समय का अंतर है? 15 मिनट का अंतर है। ठीक है, 9:55 से 10:10 तक 15 मिनट का अंतर है, अर्थात 5 मिनट पहले और 10 मिनट बाद में 15 मिनट का अंतर होगा। इसी तरीके से 10 मिनट पहले और 20 मिनट पहले में कितने का अंतर होगा? तो 10 मिनट पहले का मतलब, अगर आपका क्लास का टाइम 10 बजे है तो 10 मिनट पहले का मतलब होगा 9:50 पे, और 20 मिनट पहले का मतलब हुआ 9:40 पे। तो 9:40 से 9:50 तक 10 मिनट का समय अंतराल हुआ। तो होता क्या है कि जब भी दोनों पहले हो तो अंतर निकाल लीजिएगा, दोनों बाद में हो तब भी अंतर निकाल लीजिएगा, एक बाद और एक पहले हो तो जोड़ लीजिएगा। जैसे कोई व्यक्ति किसी दिन 10 मिनट पहले पहुंचा और किसी दिन 2 मिनट लेट से पहुंचा, तो दोनों दिन के पहुंचने का जो समय अंतराल है वो 12 मिनट है। कोई व्यक्ति किसी दिन 5 मिनट बाद में पहुंचा और किसी दिन 15 मिनट बाद में पहुंचा, तो वहां पे जो अंतर होगा वो 10 में से 15 - 5 अर्थात 10 मिनट का अंतर है। ठीक इसी प्रकार जब एक लड़का स्कूल 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया तो 11 मिनट उसको लेट हो गया, और जब वह 30 की चाल से स्कूल गया तो 9 मिनट पहले ही स्कूल पहुंच गया, अर्थात दोनों दिन के पहुंचने में उसका अंतर है 20 मिनट का। दोनों दिन के पहुंचने में, स्कूल को पहुंचने में उसका अंतर है 20 मिनट का। 20 की चाल से और 30 की चाल से स्कूल के पहुंचने का अंतर उसका 20 मिनट का है। तो हम देखेंगे कि आखिर समय किससे ज़्यादा लगा होगा। तो जो स्पीड कम है उससे समय ज़्यादा लगा होगा, और जो स्पीड ज़्यादा है उससे समय कम लगा होगा। मान लेते हैं कि उसका जो घर है, उसके घर से स्कूल की दूरी x किलोमीटर है। घर से स्कूल की दूरी अगर x किलोमीटर है तो डिस्टेंस x किलोमीटर, इस x किलोमीटर को या 20 की चाल से तय किया जाए तो कितना समय लगेगा? तो x/20, क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ठीक उसी प्रकार अगर यही x किलोमीटर को 30 की चाल से तय किया जाए तब फिर समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी है x और चाल है 30 का। 20 की चाल से x/20 समय लगा, 30 की चाल से x/30 समय लगा, और ये दोनों समय का जो अंतर है यह है 20 मिनट, लेकिन यह चूंकि घंटा में है इसलिए इसको घंटा में चेंज करेंगे तो 20/60 घंटा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 6 3 बार में हमको x का मान निकालना होगा। 20 और 30 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 60, 20 से 60 3 बार में तो 3x, और 30 से 60 2 बार में तो 2x बराबर 1/3। 3x में से 2x माइनस करेंगे तो x बराबर 60/3। 60/3 कहने का मतलब 20, और जो मेरा 20 था वो किलोमीटर में था, अर्थात घर से उसके स्कूल की दूरी है 20 किलोमीटर। ठीक है, फिर और इसी टाइप का क्वेश्चन आगे लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी प्रकार जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 3 था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है। एक लड़का अपने घर से स्कूल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 7 मिनट देर हो जाती है। जब वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो देर हो जाती है 7 मिनट, लेट हो जाती है, और वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है तो 5 मिनट पहले स्कूल पहुंचता है। जब वह 6 की चाल से स्कूल गया तो वह बिफोर पहुंचा 5 मिनट। देखिए यहाँ पे भी आपसे पूछा गया है कि घर से स्कूल की दूरी कितनी है, घर से स्कूल की दूरी ज्ञात कीजिए। 5 की चाल से वह लड़का स्कूल गया तो 60 मिनट देर हो गया। वो सोचा कि हम कुछ और स्पीड में चलते हैं,
6 की चाल से वो स्पीड स्कूल गया तो 5 मिनट पहले पहुंचा। फिर यहाँ पे 7 मिनट देर हुआ, यहाँ 5 मिनट पहले पहुंचा। दोनों का समय का अंतर क्या है? 12 मिनट। समय का अंतर है 12 मिनट। समय किससे ज़्यादा लगा होगा? तो जो चाल कम होगा उससे समय ज़्यादा लगा होगा। यह ज़्यादा समय लिया होगा, यह कम समय लिया होगा, क्योंकि चाल अगर ज़्यादा है तो समय कम लगेगा। तो यहाँ पे भी हमको मानना होगा कि घर से स्कूल की दूरी कितनी है? तो x किलोमीटर। घर से स्कूल की दूरी अगर x किलोमीटर है तो 5 की चाल से समय कितना लगेगा? तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी मेरा x और चाल 5 का, तो x बटा 5 घंटा समय लगेगा। ठीक उसी प्रकार अगर वह वही x किलोमीटर 6 की चाल से जा रहा है तो उसको कितना समय लगेगा? x बटा 6 समय लगेगा। और इन दोनों समय का जो अंतर है वह है 12 मिनट, लेकिन ये दोनों घंटा में है इसलिए इसको घंटा में लेना पड़ेगा। तो 12 बटा 60 घंटा, 12 से 60 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। 5 और 6 का एलसीएम 23, 5 से 6 बार में तो 6x, 6 से 5 बार में तो 5x बराबर 1 बटा 5, 5 से सीधा 6, 23 6 बार में 6x में से 5x अगर हम घटाते हैं तो x मिलेगा, और x बराबर 6 से 1 में तो 6 अर्थात 6 किलोमीटर। उसके घर से स्कूल की दूरी है 6 किलोमीटर। तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल हम ऐसे ही बनाएंगे। कभी कभी ऐसे ही इस क्वेश्चन को नॉर्मल ऐसे भी दिया जाता है। एक व्यक्ति किसी स्थान पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो उसके पहुंचने में लगे समय का अंतर 10 मिनट है। तो फिर वैसे ही बना लेंगे। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया तो दूरी ये टाइम जो होगा वह x बटा 5, 7 की चाल से गया तो x बटा 7 बराबर 10 मिनट, तो 10 बटा 60 करके ऐसे करके हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ी की चाल 6:7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहले रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। दो रेलगाड़ी का चाल है S1 और S2 का अनुपात 6:7 के अनुपात में, अर्थात पहले रेलगाड़ी की चाल अगर 6 है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल 7 होगी। दूसरी जो रेलगाड़ी है वो 4 घंटे में 364 किलोमीटर चल रही है। अगर 4 घंटे में 364 किलोमीटर चल रही तो आसानी से हम इसका स्पीड निकाल सकते हैं, क्योंकि स्पीड दूसरी रेलगाड़ी का स्पीड है S2, तो क्योंकि स्पीड बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी है 364 किलोमीटर और समय है 4 घंटा, तो हम डिवाइड 4 से करेंगे तो 4 9 36 फिर 1, अर्थात 91 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है दूसरी रेलगाड़ी की। जबकि पहले रेलगाड़ी और दूसरी रेलगाड़ी के चाल का जो अंतर है वो है 6:7। दूसरे रेलगाड़ी की चाल अनुपात में कितना है? तो अनुपात 7, लेकिन दूसरी रेलगाड़ी की चाल है कितना? 91 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब है कि अनुपात 7 बराबर है 91 के, तो अनुपात 1 बराबर होगा 13 क्या, अर्थात अनुपात 1 बराबर 13 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा है पहले रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, तो पहले रेलगाड़ी की चाल है अनुपात 6। अगर अनुपात 1 का वैल्यू 13 है तो अनुपात 6 का वैल्यू क्या होगा? 13 78, अर्थात पहले रेलगाड़ी की चाल है 78 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कारों की चाल 2:3:4 के अनुपात में है। S1, S2 और S3 का अनुपात है 2:3:4। समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? देखिए, दूरी समान तय करना है, इनके चाल का अनुपात पता है तो समय का अनुपात क्या होगा? इसमें हमको समझना होगा कि आखिर जब भी रेशियो पे डायरेक्ट बेस्ड कोई क्वेश्चन होता है तो वहाँ पे उसके संबंध को हमको देखना होता है। तो चाल और समय का क्या रेशियो होता है? चाल और समय का रेशियो ये होता है कि जितना ज़्यादा आपका चाल होगा समय उतना ही कम लगेगा। अगर ए की चाल बी की चाल से दुगना है, ए की चाल बी की चाल से दुगना है, तो
समान दूरी तय करने में ए जो है बी से जो समय लेगा वो आधा समय लेगा, क्योंकि अगर 1 घंटे में ए 10 किलोमीटर जाता है तो बी 1 घंटे में ए अगर 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाता है और बी 5 किलोमीटर जाता है, तो वो जब 10 किलोमीटर तय करेगा तो ये 5 किलोमीटर तय करेगा, ये 20 किलोमीटर जाएगा तो ये 10 किलोमीटर जाएगा। अर्थात ये चाल और समय का जो संबंध होता है यह एक दूसरे का उल्टा होता है। अगर ए और बी के चाल का अनुपात 2:3 है, ए और बी के चाल का अनुपात 2:3 है, तो इनका जो टाइम का अनुपात होगा वह होगा 3:2। अगर ए और बी के चाल का अनुपात 1:2 है तो इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात होगा 2:1। और कभी कभी समय देकर पूछा जाए चाल का अनुपात तो फिर उसको उल्टा कर लेंगे। अगर ए और बी के समय का अनुपात 2:1 है तो इनके चाल का अनुपात 1:2 होगा। जितना ज़्यादा समय उतना ही कम चाल, और जितना ही ज़्यादा चाल उतना ही कम समय। यहाँ पे 3 कार है, इन तीनों के चाल का अनुपात 2:3:4 है। थोड़ा सा अनुपात को हम बेसिक बता देते हैं, बाद में हम आपको अनुपात चैप्टर भी पढ़ाएंगे, लेकिन जो बेसिक है इसको आप थोड़ा समझ लीजिए कि जैसे ए और बी का अनुपात 1:2 है, इसका हमको उल्टा अनुपात लेना है तो डायरेक्ट हम इंटरचेंज कर देंगे, 2 इधर आएगा 1 उधर जाएगा, अर्थात 2:1 हो जाएगा। अगर ए और बी का अनुपात 3:4 है, इनका अगर उल्टा अनुपात करना हो तो 4 इधर आएगा और 3 इधर जाएगा। मगर अगर 3 ठो अनुपात हो, अर्थात एक अनुपात 2:3 हो, तो इसका उल्टा हम ऐसे नहीं करेंगे 1:2:3 तो 3:2:1, ऐसे हम उल्टा नहीं करेंगे। इसको उल्टा करने का तरीका होता है, जैसे जिसका आपको वैल्यू निकालना है उसको आप ढक लीजिए, ठीक है, और बाकी इसको अच्छे से हम जब हम रेशियो चैप्टर पढ़ाएंगे उस समय आपको बताएंगे। जिसका वैल्यू निकालना है उसको आप ढक लीजिए और बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखिए, तो 2 3 6। ठीक इसी प्रकार इसका वैल्यू निकालना इसको ढक लेंगे, 1 × 3 3। इसका वैल्यू निकालना इसको ढक लेंगे, 2 × 1 2। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अगर 3:1:4 को हमको उल्टा करना हो तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 × 4, यहाँ पे क्या आएगा 4 × 12, और यहाँ पे क्या आएगा 3 × 3। ठीक है, 3:1:4 का उल्टा होगा 4:12:3। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पे 3 कारों की चाल का अनुपात 2:3:4 दिया है। समान दूरी को तय करने में इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा, तो हम जानते हैं कि चाल का उल्टा जो अनुपात होता है वह समय का अनुपात होता है। तो इनके चाल का अनुपात अगर 2:3:4 है तो इनके जो समय का अनुपात होगा वह होगा, यहाँ पे 2 को ढक लेंगे, 3 × 4 12, यहाँ पे 3 को ढक लेंगे, 4 दूना 8, और यहाँ पे 4 को ढक लेंगे, 3 दूना 6। हम देख रहे हैं कि सब के सब 2 से कैंसिल होगा, क्योंकि अनुपात जो होता है छोटा से छोटा रूप होता है। तो 12 2 से कटेगा 6 बार में, 8 4 बार में और 6 3 बार में, अर्थात तीनों कारों के द्वारा लिए गए जो समय का अनुपात होगा वह होगा 6:4:3। ठीक है, तो कभी कभी होता क्या है कि इन तीनों का जो संबंध है दूरी, चाल और समय का, डिस्टेंस, टाइम और स्पीड का, कभी इसको साइलेंट रखेगा, एक का देगा दूसरे का उससे संबंध पूछेगा, इसका देगा इससे संबंध पूछेगा, कभी कभी इसको साइलेंट रखेगा। ठीक है, इसका देगा इसका उससे रिलेशन पूछेगा, इसका देगा इससे रिलेशन पूछेगा। जैसे अगर डिस्टेंस साइलेंट हो, अगर टाइम दिया हुआ हो, टाइम का रेशियो दिया हुआ हो और स्पीड का रेशियो दिया जाए, पूछा जाए, तो हम जानते हैं कि समय का उल्टा चाल का अनुपात होता है, उल्टा कर लेंगे। ठीक उसी प्रकार अगर चाल का अनुपात दिया रहे, समय का अनुपात पूछा जाए, उसको उल्टा कर लेंगे, निकाल लेंगे। लेकिन अगर स्पीड को ही कांस्टेंट रखा जाए, स्पीड को फिक्स रखा जाए, डिस्टेंस और टाइम का अगर रिश्ता पूछे
तो हम डिस्टेंस और टाइम के बीच क्या रिलेशन जानते हैं, जितना अगर चाल बराबर है तो जितना ज़्यादा दूर जाना है उतना ही ज़्यादा समय लगेगा, जितना ज़्यादा दूर जाना है उतना ही ज़्यादा समय लगेगा। अर्थात क्वेश्चन इस रूप में देता है कि ए और बी एक निश्चित चाल से यात्रा करते हैं। ए और बी एक निश्चित चाल से यात्रा करते हैं। उस यात्रा में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात 2:3 है। तो बताएं कि उनके द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात क्या होगा। तो हम जानते हैं जितना ज़्यादा समय लिया है उतना ही ज़्यादा दूरी तय करेगा, जितना कम समय लिया उतना ही कम दूरी तय करेगा। तो अगर इनके समय का अनुपात 2:3 है तो समान चाल से इनके द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात भी 2:3 ही होगा। और यही रिलेशन स्पीड के साथ भी होता है डिस्टेंस का। जितना ज़्यादा स्पीड उतना ही ज़्यादा दूरी तय करेगा, जितना कम स्पीड उतना ही कम दूरी तय करेगा। अगर टाइम को यहाँ पे हम कांस्टेंट रखें, ए और बी के चाल का अनुपात 2:5 है। ए और बी का चाल का अनुपात 2:5 है। समान समय में इनके द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात क्या होगा। तो जो चाल का अनुपात है वही इनके दूरी का अनुपात होगा, अर्थात दूरी का भी अनुपात 2:5 ही होगा। ठीक है। इसके बाद और इससे आगे का क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको शेयर करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद।